ठीक है, वेलकम टू द चैनल। आज यार एक क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत ऑसम क्वेश्चन है। ठीक है, एक्चुअली मैं अगर तुम नोटिस मतलब तुम्हें बताऊंगा तो ये वाला क्वेश्चन ना फेसबुक में पूछा गया है। उसे क्वालिफायर से पूछा गया था। मतलब ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ही हाई लेवल राउंड में पूछा था। इजी क्वेश्चन था। ठीक है, पर से क्वेश्चन को करने के ना बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। तो एक्चुअली देवर सर्चिंग फॉर की कौन ऐसा ऑप्टिमाइज्ड टाइम में बहुत अच्छे तरीके से करता है। ठीक है, ज्यादा बार नहीं पूछा गया, एक मेरे ख्याल से एक ही बार पूछा गया था क्वालिफायर में, एंड दैट वाज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस। बट स्टिल फेसबुक ने पूछा था। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन का पर्सपेक्टिव कुछ ऐसा है कि आप एक टैक्सी ड्राइवर हो या फिर आप एक कार चला रहे हो और आप सिर्फ ईस्ट पे ही मूव कर रहे हो। मतलब यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि मैं तो ईस्ट पे ही जाऊंगा, और ईस्ट पे मूव नहीं कर पाया तो कहीं मूव नहीं करूंगा। देयर आर नो टर्न अराउंड ट्रिप्स। आप किसी और डायरेक्शन में मूव नहीं करते, सिर्फ एक ही डायरेक्शन दैट इज ईस्ट पे जाते रहते हैं। ठीक है, अब उसने बोला क्या है कि जब भी आप कार में जा रहे हैं ना, तो जैसे कि एक बहुत अच्छा सा कूल सा सोशल सा एक फीचर है कार पूलिंग। ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग शेयर करते हैं सेम ट्रिप। तो वैसे ही उन्होंने बोला है कि कार पूलिंग हो सकती है। ठीक है, लोग क्या करेंगे, आपको ट्रिप्स की इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे कि आपको बस बस जस्ट इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि आपको कितने लोग कहाँ से पिकअप करने हैं, कहाँ पे ड्रॉप करने हैं। ठीक है, और ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ना आपको कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, कभी भी ऐसे नहीं होगा कि हाँ यार दिल्ली से पिकअप करना है, आगरा छोड़ना नहीं, ऐसे लोकेशंस नहीं बताएंगे वो। आपको पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट्स बताएंगे और कितने लोगों को पिकअप करना है, कितने लोगों को ड्रॉप करना है। तो अब एक्चुअली बोलोगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि आपके पास कार में ना लिमिटेड कैपेसिटी है। आपको गिवन है पैसेंजर कैपेसिटी। अब कैपेसिटी इसमें ड्राइवर को एक्सक्लूड किया गया है कि आप कितने पैसेंजर बिठा सकते हो अपने साथ। ठीक है, आपको बताना है कि क्या आप ये सारी की सारी ट्रिप्स कर पाओगे, क्या ये पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन को फर्दर समझने के लिए थोड़ा सा ग्राफिकल व्यू देखते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास ये सिनेरियो है। कार पूलिंग है, 3 ट्रिप्स आप करोगे। ये तो श्योर है कि आप ईस्ट पे ही मूव करोगे और कहीं नहीं। नॉर्थ वेस्ट साउथ प्रोहिबिटेड जोन्स है, दैट यू कैन नॉट एंटर, यू कैन नॉट मूव इन दैट डायरेक्शंस। तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? देखो, 3 चीजें मिलती हैं। जैसे अगर मैं ट्रिप के किसी एक रो की बात करूं, ith रो की बात करूं, तो आपके पास 3 चीजें होंगी। दैट इज स्टार्टिंग, या फिर मैं बोलता हूं पिकअप लोकेशन। ठीक है, ड्रॉप लोकेशन एंड नंबर ऑफ पैसेंजर्स। ठीक है, या फिर पैसेंजर काउंट। पिकअप लोकेशन, ड्रॉप लोकेशन एंड पैसेंजर काउंट। तो वही चीजें गिवन है। देखो, 1 पे पिकअप, 5 पे ड्रॉप, किसे? 2 लोगों को। 4 पे पिकअप, 8 पर ड्रॉप, एक बंदे को। 11 पे, 11 से लेके 15 तक आपकी कैब में 3 लोग आना चाहते हैं, या फिर आपकी कार में 3 लोग आना चाहते हैं। और आपको तीन, आपकी जो पैसेंजर कैपेसिटी है, आप अपने अलावा कितने लोग बिठा सकते हो कार में? 3। तो जैसे इस केस में देखो कि अगर मैं ड्यूरेशन लिखूं, बहुत ध्यान से देखना। 1 से लेकर 3 तक। ठीक है, 1 से लेकर 3 तक कार के अंदर कितने लोग होंगे? कार के अंदर टोटल 2 लोग होंगे। ठीक है, अब स्टार्टिंग फ्रॉम 4 से लेकर 5 तक, और एक्चुअली में 5 पे ड्रॉप हो जाएगा, तो मैं बोलता हूं 4 से लेकर 5 इस रेंज के बीच में मेरे पास कार में कितने लोग होंगे? 2 बंदे पहले के और एक बंदा ये रहा। दैट इज टोटल 3 लोग होंगे आपके पास कार के अंदर। ठीक है, अब हमें करना क्या है? आगे देखो, 5 से लेकर 6 में, जैसे फिफ्थ लोकेशन पे आपने 2 लोगों को तो ड्रॉप कर दिया, तो कितने लोग अभी रह गए? कार में आपके पास एक बंदा अभी भी रह जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसेंजर कैपेसिटी 3 थी, कोई दिक्कत नहीं। और आपने, सॉरी 6 नहीं, 8 पे आपने इस आखिरी बंदे को भी ड्रॉप कर दिया। तुमने बोल दिया बस ट्रिप खत्म यहाँ पे इस बंदे की। ठीक है, फ्री राइड खत्म। अब नेक्स्ट ट्रिप मिलती है आपको 11 से लेकर 15 तक, जिसमें आपकी कार में 3 लोग बैठते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टाइम पे आपको कभी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कार में किसी एक बंदे को छत पे बिठाना पड़ेगा। तो या फिर मतलब कि आप बिठा नहीं सकते कार में। तो इस केस में आप हर टाइम पे, हर लोकेशन पे, हर टाइम स्टैम्प पे कार के अंदर इतनी जगह है कि वो पैसेंजर्स बिठा सके। तो दिस सेट ऑफ ट्रिप इज पॉसिबल। तो आप क्या प्रिंट करेंगे? यस, कार पुलिंग करी जा सकती है। ठीक है, इसी के अल्टरनेटिव एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है,
तो जैसे कि ये 3 एग्जांपल्स मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट रहेगा। पहला एग्जांपल तो बहुत सिंपल है, देखो आप 1 से लेके 3 पे जा रहे हो, मतलब 1 पे पिकअप होगी, आप 3 बंदे उठोगे और 3 पे आप उतरोगे, कितने लोगों? 5 लोग। 5 लोग कार पूल करना चाहते हैं आपके साथ, पर पैसेंजर कैपेसिटी 4 है, तो यार ये तो एक बंदे को छत पे बिठाना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। ले देके आपकी कार के अंदर तो नहीं बैठ पाएंगे, तो कार पुलिंग नॉट पॉसिबल, नो। ठीक है, अब देखो आप ईस्ट पे मूव कर रहे हो और कार पुलिंग कोई करना ही नहीं चाहता। बेस्ट चीज, आप अकेले ही अपनी कार में जा रहे हो, अपने गाने सुनते सुनते, कोई बंदा बैठना नहीं चाहता, तो तब तो यार कैपेसिटी चाहे कुछ भी हो, आपकी ट्रिप तो पॉसिबल है ही है, कार पूलिंग कंडीशन ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं, इस कंडीशन से हम सेटिस्फाइड हैं, यस। अब इसे देखो, 1 से लेके 5 तक मेरे पास टोटल 2 लोग हैं, तो मैं एक बार फटाफट टाइमलाइन से क्रिएट कर देता हूं ताकि समझ सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब जरा ध्यान से देखो, 1 से लेके 5 मतलब 1 से लेके 5 तक तो यार कार बुक हो गई, 2 लोगों ने बुक कर ली। और एक्चुअली पता क्या होता है, 5 पे मतलब 1 से लेके 5 तक 2 का मतलब पता क्या है, 5 पे आप 2 लोगों को उतार रहे हो, तो अगर आपने दूसरी ट्रिप 5 से लेके 7 तक करी 2 लोगों की, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज करेक्ट है। 2 लोगों को उतारा, फिर 2 लोगों को फिर बिठा लिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी एग्जाम्पल पे स्टिक रहते हैं। 4 से लेकर 8 उन्होंने बोला ठीक है, 4 से लेकर 8 मुझे 2 लोग और बिठाने हैं। देखो 2 लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं जब हम 4 पे पहुंचे थे, और 2 लोग और बैठना चाहते हैं। आपकी कैपेसिटी कितनी है? 3। 3 कैपेसिटी में चौथा बंदा कहां बिठाओगे भाई? छत पे बैठना अलाउड नहीं है, सेफ्टी रूल्स, ठीक है। तो कैपेसिटी कारपूलिंग नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे, 2 लोग और पिकअप, 2 लोग और बैठना चाहते हैं, तो आपको कार में नहीं बैठ सकते, कारपूलिंग नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये सिनेरियो है, यस या नो। अब में से आपको दोनों में से कोई एक चीज प्रिंट करनी है। आप लोग इतना ये चीज तो समझ गए हो कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। आई होप क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा, ठीक है। क्वेश्चन तो वैसे इजी है, बट स्टिल मेरे ख्याल से कोई दिक्कत इसमें नहीं रही होगी अब, ठीक है। एक बार के लिए एक चीज में और हम समझ सकते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, what will be the structures that will be using, that we will be using। जैसे सबसे पहले तो हमें गिवन है कितने पैसेंजर्स हैं, मतलब कितनी ट्रिप्स हैं, सॉरी। तो 3 ट्रिप्स हैं, तो हमारे पास टोटल 3 रोज है, 1 2 3, और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। 1 5 2 4 8 1 11 15 3, ठीक है। तो 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, 0 1 2। देखो जितनी आपकी रोज होती है वो तो ये बताती है कौन कौन सी ट्रिप्स हैं, वेयर एज योर कॉलम्स रिप्रेजेंट, जीरोथ कॉलम रिप्रेजेंट करेगा, मतलब किसी भी रो का जीरोथ कॉलम रिप्रेजेंट करेगा कि उसकी पिकअप लोकेशन क्या है। किसी भी ब्लॉक के फर्स्ट कॉलम क्या रिप्रेजेंट करेगा? ड्रॉप लोकेशन क्या है। एंड सेकेंड कॉलम विल बी रिप्रेजेंटिंग पैसेंजर काउंट, ठीक है। सो एक बार के लिए इसे अब समझने की कोशिश करते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए मैं अपना चेहरा तो छुपा लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ढंग से पूरा पूरा व्यू मिल जाए। अब इसे समझने के लिए ना यार एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कंसेप्चुअल है, बहुत मजा आएगा, इजी है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और एक बहुत ही औसम सा कंसेप्ट देखेंगे यार इसके अंदर हम। जैसे कि मेरे पास ये सारी सारी ट्रिप्स हैं। अब देखो सबसे आखिरी ट्रिप कब खत्म हो रही है? 15 पे। तो हम पता क्या करेंगे, मैं ना बोलता हूं लेट सपोज हम एक हाईवे सा बना लेते हैं। अभी तो रिप्रेजेंटेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 और फिर है हमारे पास 15। ठीक है, और अब पता क्या करूंगा मैं ना, इसमें जैसे एंडिंग पॉइंट जैसे आखिरी ड्रॉप लोकेशन है आपकी, लास्ट ड्रॉप लोकेशन है दैट इज 15, तो मैंने इसमें 16 साइज का एरे बनाऊंगा। ये तुम देखना मैं करने क्या वाला हूँ, बहुत औसम चीज, एक बहुत ही कंसेप्चुअल चीज, बहुत बढ़िया चीज करेंगे। ठीक है, तो मैंने 15 प्लस 1 एक्चुअली में 16 साइज का एरे बना लिया। जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स, सिक्स्थ इंडेक्स, सेवेंथ इंडेक्स, 8 9 10th 11th 12th 13th 14th और एक ब्लॉक और लेट सपोज 15। अब हम पता है करेंगे क्या, जैसे मेरे पास इंफॉर्मेशन है, इसकी इंफॉर्मेशन में बोल देता हूँ, लेट सपोज मेरे पास ये इंफॉर्मेशन इस 2D एरे में होगी, 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो 1 5 2 4 8 1 11 15 3। अब एक्चुअली मैं पता करने क्या वाला हूं, मैं इसमें स्टोर करूंगा कि किस पॉइंट पे, मतलब हाईवे के, जैसे मैंने ये सारे सारे एरियाज मार्क कर दिए, हम एक्चुअली यूज करेंगे 1 से लेके 15 वाली स्पेस को। मैं इसमें पता ये मार्क करूंगा कि ये मैं निकालूंगा इसमें से इंफॉर्मेशन कि मेरे को उस जगह पे, उस लोकेशन पे इन ट्रिप्स के बाद मेरे पास कितने लोग बैठे होंगे। जैसे करता क्या हूं, मैंने पहली ट्रिप की इंफॉर्मेशन रीड करी, बहुत ध्यान से देखना, मैंने अपने एरे के फर्स्ट लोकेशन पे, मतलब देखो स्टार्ट पिकअप लोकेशन क्या है 1, तो मैंने 1 पे क्या सेट करवा दिया 2, और फिफ्थ लोकेशन पे सेट करवा दिया मैंने -2। देखना होने क्या वाला है, नेक्स्ट पैसेंजर, नेक्स्ट ट्रिप की इंफॉर्मेशन रीड करी 4 पे, मतलब दैट इज जो हमारी हमारी जो पिकअप लोकेशन होती है वहां पे सेट करवा देते हैं पैसेंजर काउंट, और जो ड्रॉप लोकेशन होती है वहां पे भी पैसेंजर काउंट आता है बट नेगेटिव में, मतलब मैग्नीट्यूड सेम बट नेगेटिव कर दिया। पिकअप लोकेशन 11, तो वहां मैंने सेट करवा दिया पैसेंजर काउंट 3, एंड ड्रॉप लोकेशन 15 मैंने वहां पे सेट करवा दिया -3। ठीक है, अब सिंस यार हम सबको पता है जो एक एरे होता है ना, इंटीजर एरे होता है, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जीरोस होती है, तो बाकी सब पे अगर कुछ नहीं पड़ा तो हमने जीरोस मार्क करवा लिया। ठीक है, और थोड़ा सा मैं इसे ग्राफिकली भी अगर शो करने की कोशिश करूं, तो इस टाइमलाइन पे देखो, टाइमलाइन ब्रेक हो गई, ऐसा कैसे हो गया यार, हाईवे में ब्रेक नहीं आना चाहिए। ये देखो, हमने क्या बोला, 1 से लेके 5 इज अ ट्रिप जिसमें 2 लोग पार्टिसिपेट करेंगे, 4 से लेके 8 इज अ ट्रिप जिसमें एक बंदा बैठा होगा, 11 से लेके 15 इज अ ट्रिप जिसमें 3 लोग बैठे होंगे। तो देखो हम करेंगे क्या, हम ना क्यूमुलेटिव सम निकालते हैं। क्यूमुलेटिव सम कैसे निकालता हूं, ध्यान से देखना, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन दी, मैं फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करूंगा और अपनी पिछली वाली वैल्यू को अपने साथ ऐड कर लूंगा, तो 0 + 2 कोई डिफरेंस नहीं पर दिखा, अभी यही रहेगा, यहां पे डिफरेंस दिखना स्टार्ट होगा, 0 + 2 2, 0 + 2 2, 1 + 2, देखो खुद की वैल्यू और अभी तक की वैल्यू, तो 1 + 2 दैट इज 3, -2 + 3 बिकम्स 1। अभी मतलब समझाऊंगा मैं, देखना 6 पे पहुंचते हैं, 1 + 0 1, 7 पे पहुंचते हैं, 1 + 0 1, 8 पर पहुंचते हैं, 1 और -1 को ऐड करेंगे तो यार ये तो 0 हो गया। नेक्स्ट 0, अभी की वैल्यू पिछली वैल्यू भी 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 + 0 इज 0, 3 + 0 इज 3, 0 + 3 इज 3, 0 + 3 इज 3, 0 + 3 इज 3, -3 + 3 इज 0। अब एक्चुअली में ये इंफॉर्मेशन पता है क्या स्टोर कर रही है, बहुत ध्यान से देखना, किसी भी लोकेशन पे मेरे पास
कार के अंदर कितने लोग बैठने वाले हैं। कोई भी देख लो, कोई भी लोकेशन उठा लो, जैसे कि जब मैं फोर्थ लोकेशन पे हूं तब मेरे पास कार के अंदर 3 लोग बैठे होंगे, 2 पहले वाली ट्रिप के और ये एक जो यहां से मैंने नया बंदा पिकअप किया है। फिफ्थ लोकेशन पे ना उस टाइम पे कार पे सिर्फ एक ही बंदा बैठा होगा, क्योंकि जब आप फिफ्थ लोकेशन पे होगे आप 2 लोगों को तो उतार चुके होगे, पर एक बंदा जो आपने 4 पे पिकअप किया था वो भी बैठा होगा। सिक्स्थ लोकेशन पे सिर्फ एक ही बंदा बैठा होगा, सेवेंथ लोकेशन पे सिर्फ एक ही बंदा बैठा होगा, एट्थ लोकेशन पे एक भी इंसान नहीं होगा, मतलब एक भी, सॉरी ड्राइवर तो होगा, पैसेंजर नहीं होगा, ठीक है। 9 कोई पैसेंजर नहीं होगा। अब देखो सीधा 11 पे पैसेंजर कितने बैठे होंगे कार के अंदर, 3, 12 पे 3, 13 पे 3, 14 पे 3, 15 पे 0। एक्चुअली में ये ट्रिक वर्क कैसे कर रही है, और इस वाले ट्रिक का ना मतलब ये थोड़ा सा मैथमेटिकल चीज है, पर समझ आ गई ना यार, बहुत ही औसम ट्रिक है। किसी को इंटरव्यूअर को अगर तुम ऐसे सॉल्यूशंस देते हो ना तो इंटरव्यूअर सच में खुश हो जाते हैं। हमने करा क्या था, हमने जैसे मैं फर्स्ट ट्रिप की बात करता हूं, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट पे बिठा दिया 2 और ड्रॉप लोकेशन पे बिठा दिया -2। तो एक्चुअली में देखो जब मैं क्यूमुलेटिव सम निकालूंगा तो 2 + 0 2, 2 + 0 2, 2 + 0 2, और जब मैं इसके साथ -2 करूंगा ना अब मेरा सम हो जाएगा 0। इसका मतलब जो लोग मैंने बिठाए थे वो 1 से लेके 4 तक तो कार में थे, पर 5 में उतर गए। माइनस रखवाने का मतलब वो, ठीक है। और अब हम इस इंफॉर्मेशन का यूज कैसे करेंगे, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे देखो अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन है क्या, उसे यूज कैसे करेंगे। अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन है किसी भी पॉइंट पे कार में कितने लोग बैठने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट पे जाएंगे, चेक करेंगे कि जितने लोग बैठे हैं क्या वो हमारे प्रिस्क्राइब्ड पैसेंजर काउंट से कम है या बराबर है। जैसे अभी हर एक पॉइंट पे जितने भी लोग कार में बैठे हुए हैं वो मेरे पैसेंजर कैपेसिटी से कम है या बराबर है, तो तब तो ट्रिप पॉसिबल है। पर मुझे किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे पैसेंजर ज्यादा बैठे हुए मिल गए ना, मतलब कि इस पॉइंट पे अगर ज्यादा पैसेंजर बैठने वाले हैं तो आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। अब देखो इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, ये एक ट्रिक है, इसको क्यूमुलेटिव सम ट्रिक बोलते हैं या फिर ये भी बोल सकते हो बकेट वाली ट्रिक है। तो नाम इसके बहुत सारे हैं टेक्निकल, बट आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारी मैक्सिमम, देखो हमने कितने का इसका एरे बनाया था, 15 + 1, 15 + 1 ही क्यों, बिकॉज हम ये देख रहे थे कि लास्ट ड्रॉप लोकेशन क्या है, 15। तो पहला टास्क पता क्या होगा हमारा, ये निकालना कि हमारी लास्ट ड्रॉप लोकेशन क्या है। लेट अस सपोज इनिशियली ड्रॉप लोकेशन मैंने -1 सेट कर दी, ठीक है। अब मैं बोलता हूं फॉर सभी ट्रिप्स वाले एरे में से मैं सभी ट्रिप, मतलब हर एक करके ट्रिप निकालता हूं और वो एक एरे टाइप की चीज होगी, और चेक करूंगा उसमें से मैक्सिमम ड्रॉप लोकेशन किसकी है, सबसे बड़ी ड्रॉप लोकेशन किसकी है। तो देखो लास्ट ड्रॉप लोकेशन इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ लास्ट, मतलब अभी की लास्ट ड्रॉप लोकेशन, या फिर जो आपने ट्रिप निकाली है उसके कौन से कॉलम पे होती है ड्रॉप लोकेशन पड़ी हुई, अभी मैंने इन्फॉर्मेशन बताई थी फर्स्ट कॉलम पे। तो जो मैंने यहाँ पे मेरे को एक करके लोकेशन ये रोज मिल रही है, ट्रिप मिल रही है, इसके फर्स्ट लोकेशन पे देख मैथ डॉट मैक्सिमम। तो इस फॉर लूप के बाद ना हम सभी के सभी ट्रिप्स को एनालाइज कर चुके होंगे और हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होगी कि हमारी लास्ट ड्रॉप लोकेशन क्या है। अगर हमें लास्ट ड्रॉप लोकेशन मिल गई तो हम बोलते हैं, अब ना मैं एक एरे बनाता हूं, उसका नाम देता हूं मैं हाईवे। हाईवे क्यों, ताकि मतलब एक रेलेवेंस था कि हर एक पॉइंट पता करना चाहता हूँ हाईवे में कितने लोग बैठे थे। तो न्यू इंट लास्ट ड्रॉप लोकेशन +1, +1 क्यों, क्योंकि देखो मैं 15 पॉइंट की इंफॉर्मेशन रखना चाहता हूं तो मुझे 16 साइज का एरे बनाना पड़ेगा अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ठीक है। अब सभी के सभी ट्रिप्स को रीड करते हैं, मतलब सेम सारी की सारी ट्रिप्स मैंने देखी कौन कौन सी हैं, ठीक है। और उस ट्रिप के देखो ith ट्रिप
के पिकअप लोकेशन कौन सा होता है? 0th कॉलम। मैंने हाईवे वाले एरे में उसकी पिकअप लोकेशन निकाली, पिकअप लोकेशन पे सेट करवा दिया पैसेंजर काउंट कि उस ट्रिप में कितने लोग बैठने वाले हैं। सॉरी, ith ट्रिप नहीं, हाँ, मैंने पिकअप लोकेशन सेट करो, पिकअप लोकेशन वाले ब्लॉक में क्या सेट करवा दिया, कितने लोग बैठने वाले हैं, पैसेंजर काउंट होता है 2 पे पड़ा हुआ। और हाईवे में मैंने उसके ड्रॉप लोकेशन पे सेट करवा लिया नेगेटिव, कि कितने लोग, कितने पैसेंजर यहां से उतरने वाले हैं। देखो, प्लस का मतलब कितने पैसेंजर बैठाने वाला हूं, माइनस का मतलब कितने पैसेंजर उतारने वाला हूं। अब हम लूप लगाते हैं अपने इस हाईवे के ऊपर, मतलब हाईवे के हर एक पॉइंट के ऊपर। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। तो हाईवे का आखिरी पॉइंट क्या होगा? लास्ट ड्रॉप लोकेशन तक, ठीक है। और आई की वैल्यू को बढ़ाते रहते हैं। मैंने देखो क्यूमुलेटिव सम निकाल रहे हैं, तो देखो हाईवे में, तो हाईवे की स्पेलिंग कैसे बदल गई, अभी के पॉइंट में ऐड कर दिया अभी तक का सम, दैट इज i-1, ठीक है। और मैंने चेक करा ऐड करने के बाद, कभी भी अगर हाईवे के किसी भी पॉइंट पे मेरे को कार में ज्यादा लोग, हाईवे के किसी भी पॉइंट पे अगर कार में ज्यादा लोग बैठने वाले हैं मेरे गिवन कैपेसिटी से, तो मैं यहां से रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। अगर हर पॉइंट पे मेरे को गिवन कैपेसिटी से कम लोग मिलते हैं या बराबर लोग मिलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू। अब देखो, अगर यहां से फॉल्स, अगर ट्रू और फॉल्स पहले से हैंडल्ड है, अगर आपने ट्रू रिटर्न किया तो दैट विल बी प्रिंटेड एज यस, एंड अगर आपने फॉल्स रिटर्न किया तो दैट विल बी प्रिंटेड एज नो। पहले तो कोड को चलाकर देखते हैं, कहीं कहीं लिखने में मेरे से कुछ गलती ना हो गई हो। अब कुछ गलती तो हुई है, कहां पे हुई? लाइन नंबर 18 पे, अच्छा सॉरी, 0th इंडेक्स से नहीं, फर्स्ट इंडेक्स से। समझाया सही था, लिखते लिखते थोड़ा सा फोकस बिगड़ गया लगता है। चलाकर और देख लेते हैं, कोड चल रहा है। अब इस ट्रिक को थोड़ा सा इंप्लीमेंट करवाता हूं। वैसे तो मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा, बट स्टिल जितनी आइट्रेशंस ढंग से करेंगे, मोर द मेरियर, ज्यादा बढ़िया है, एंड तक आपको याद रहेगा, ठीक है। सो लेट अस सपोज कि मैं अपने पास ये वाला एरे रखता हूं, ठीक है, और इसके अंदर मैं सभी सभी पैसेंजर्स को रीड करने वाला हूं। बहुत ध्यान से देखना, सबसे पहले मैंने लास्ट ड्रॉप लोकेशन क्या सेट कर दी, मैं से लिखता हूं, देखो, लास्ट ड्रॉप लोकेशन इज -1। मैं हर एक, देखो इस लूप से होता क्या है, मैं हर एक ट्रिप को रीड करता हूं। पहली ट्रिप पे गया, उसके आखिरी पॉइंट को देखा, क्या ये एंडिंग पॉइंट अभी तक के लास्ट ड्रॉप लोकेशन से बड़ा है? रिस्पॉन्स आता है, हाँ। देखो ना, -1 और 5 का मैक्सिमम 5 होता, तो यहां मैंने 5 सेट करवाना। नेक्स्ट ट्रिप पे गए, उसकी ड्रॉप लोकेशन देखी, अभी तक की ड्रॉप लोकेशन 5 है और 8 मिलती है, 5 और 8 का मैक्सिमम 8, तो मैंने यहाँ पे सेट करवा लिया 8। नेक्स्ट ट्रिप पे गया, उसकी ड्रॉप लोकेशन देखी 15, और सॉरी, अभी हमारे पास कौन सी लोकेशन पड़ी है? 8, और उस ट्रिप की ड्रॉप लोकेशन है 15, दोनों का मैक्सिमम इज 15, सेट करवा लिया। तो ले देखिए, हमने इस एरे से ये चीज अचीव करी कि मेरे पास एट द एंड क्या पड़ा होगा, मेरी लास्ट ड्रॉप लोकेशन क्या है, ठीक है। अब मैंने बोला हाईवे, कितने बड़े हाईवे को मेरे को ऑब्जर्व करने की जरूरत है, उन्होंने बोला लास्ट ड्रॉप लोकेशन +1, तो मैंने क्या किया, 15 + 1 दैट इज 16 साइज का एरे बना दिया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इंडेक्सिंग मार्क करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। +1 इसलिए बनाया था ताकि 15 की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सके। इनिशियली सब पे क्या पड़ा होता है? 0। इनिशियली सब पे 0 है। अब ध्यान से देखना, हम इसके अंदर सेट करवाने वाले हैं, मतलब कि किस पॉइंट पे पैसेंजर बैठेंगे और किस पॉइंट पे पैसेंजर उतरेंगे। मैंने सारी की सारी ट्रिप्स को रीड किया,
ठीक है, दोबारा से रीडिंग चलती है। सबसे पहले ट्रिप को देखा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, देखो जीरोथ कॉलम होता है स्टार्टिंग पॉइंट, फर्स्ट कॉलम होता है, सॉरी जीरोथ कॉलम होता है पिकअप लोकेशन, फर्स्ट कॉलम होता है ड्रॉप लोकेशन, सेकंड कॉलम होता है पैसेंजर काउंट। तो देखो मैंने जीरोथ लोकेशन दैट इज 1 पे हाईवे के फर्स्ट पॉइंट पे 2 लोगों को बिठा दिया, कितना पैसेंजर काउंट था 2, यहाँ पे 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, बेसिकली यहाँ पर मैं 2 रखवा दूंगा, 0 + 2 2, यहाँ पे 2 लोग बैठने वाले हैं। और उतरने कब वाले हैं ये, ट्रिप ऑफ 1 दैट इज फिफ्थ लोकेशन पे 2 लोग उतरने वाले हैं, तो मैंने फिफ्थ लोकेशन पे क्या सेट करवा दिया, -2। नेक्स्ट ट्रिप देखी, फोर्थ लोकेशन पे एक बंदा बैठने वाला है, मतलब ये जनाब है फोर्थ पॉइंट पे मिलेंगे आपको, और ये कार के अंदर बैठेंगे, और 8th पॉइंट पे इनको उतरना है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिप की रिक्वेस्ट देखी, तो 11th पॉइंट पे 3 लोग जा रहे हैं कहीं पे घूमने, कार में बैठेंगे और 15 पर उतरेंगे, सॉरी 15 पे 3 लोग उतरेंगे ना, तो -3। देखो प्लस करवाता हूं, कितने लोग बैठे हैं ऑलरेडी उसमें उसमें ऐड कर दो, कितने लोग उतरने वाले हैं उसमें माइनस कर दो, ठीक है। अब इस फॉर लूप से क्या होता है, हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव सम। अब तो बहुत इजी स्टफ रह गया। मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट इंडेक्स से, अपने से पहले वाले पॉइंट पे क्या पड़ा है 0, तो 0 + 2 2 ही रहेगा। अच्छा एक चीज और, इसमें हमारी इनिशियली कैपेसिटी थी 3, वो भी पास कर रखी है, तो देखा अभी मैंने इसमें क्यूमुलेटिव सम करवाया, 0 + 2 2 ही रहेगा, और ये 3 से बड़ा नहीं है। इस पॉइंट पे देखा, पहले वाले जगह पर, मतलब पहले वाले पॉइंट पे 2 पड़ा है, अभी हमारे पास हाईवे पे ith पॉइंट पे क्या पड़ा है 0, तो 0 + 2 ये इंक्रीज होकर 2 बन जाएगा, कैपेसिटी से ज्यादा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, कितने लोग पहले बैठे हुए हैं और अभी कितने लोग उतरने वाला, कोई नहीं उतरने वाला, तो 0 + 2 2, कैपेसिटी 3 है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ऑलरेडी कितने लोग बैठे हुए हैं, 2, पहले वाले पॉइंट पे जा रहे हैं, पहले वाले पॉइंट पे जाने का मतलब ऑलरेडी कितने लोग बैठे हुए हैं, 2, और यहाँ पे कितने लोग और बैठने वाले हैं, एक बंदा और बैठने वाला है, तो 1 + 2 3, टोटल 3 लोग हो जाएंगे, कैपेसिटी से ज्यादा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगली बार देखो, मैं फिफ्थ पॉइंट पे पहुंचता हूं, देखो यहां पे 2 लोग उतरने वाले हैं, पीछे जाके देखने का मतलब पता क्या होता है, अभी कार में कितने लोग बैठे हुए हैं, 3 लोग, कितने लोग उतरने वाले हैं, 2 लोग उतरने वाले हैं, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1, कार में एक बंदा बच जाएगा, कैपेसिटी से ज्यादा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा करते करते हम हर एक पॉइंट पे करते हैं, देखो कितने लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, तो कार में एक बंदा ही बैठा रहेगा, एक बंदा बैठा रहेगा, 1 - 1, देखो 6.7 पॉइंट तक कार में एक बंदा था। 8th पॉइंट पे हम देखेंगे, पहले हमारी कार में कितने थे, एक, कितने लोग यहाँ पे ड्रॉप होने वाले हैं, एक, तो 1 - 1 कितना हो गया, 0, कैपेसिटी से ज्यादा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्यूमुलेटिव सम निकाल दिया, 0 + 0 0, यहाँ पे 3 3 3 3 3। कभी भी मुझे क्यूमुलेटिव सम टोटल पैसेंजर कैपेसिटी से ज्यादा नहीं मिला, इस वाले इफ में एंटर नहीं कर पाए। पर 2 मिनट के लिए जरा सोच के देखते हैं, यहाँ पे 1 की जगह पे अगर 2 होता, तो यहाँ पे पता है कार में 3 की जगह पे 4 लोग बैठते, क्योंकि यहाँ पे 2 पड़ा होता, और जैसे ही 4 लोग बैठते, मैं इस वाले इफ के अंदर जाता और यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देता, जो अभी का केस तो नहीं है, मैं समझा रहा हूं वैसे, कि अगर यहां से फॉल्स कब रिटर्न होता है, जब हमारी कैपेसिटी से ज्यादा लोग बैठ जाए, किसी पॉइंट पे बैठने की कोशिश करें, तो फॉल्स रिटर्न हो जाता है। अगर कभी भी हमारी वाली कैपेसिटी वाली चीज वॉयलेट नहीं हो रही, तो ट्रिप पॉसिबल है, यहां से क्या रिटर्न हो जाएगा, ट्रू। दिस सम्स अप योर कोड लॉजिक एंड समरी, मतलब सारा कंसेप्ट, ठीक है। आई होप सबको समझ आया हो, ठीक है। एक बार के लिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में और बात कर लेते हैं। देखो टोटल हमारे पास कितनी ट्रिप्स है, n ट्रिप्स। हाईवे कितना बड़ा बन सकता है, देखो हाईवे ना मैं बोलता हूं कांस्टेंट टाइम का है। कांस्टेंट पता है क्यों, कांस्टेंट पता है क्यों, बहुत सिंपल चीज है, तुम इसके कांस्टेंट्स देखो,
कॉन्स्टेंट्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मेरे पास पिकअप लोकेशन या जो ड्रॉप लोकेशन है ना, वो कभी 1000 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। इसका मतलब आप जब भी इस कोड को रन करोगे ना, 1000 से ज्यादा बड़ा एरे कभी बनेगा ही नहीं। तो ना मैं उस मतलब 1000 साइज के एरे को मैं बहुत बड़ा एरे नहीं मानता। मैं बोलता हूँ ये हमारे कांस्टेंट स्पेस ही है, ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी में काउंट नहीं होगी। ठीक है, मैक्सिमम क्योंकि हमारे 1001 साइज का एरे बन सकता है, तो ये कांस्टेंट ही है एक तरीके का। ये वाला लूप फिर n के लिए चल रहा है। ठीक है, और यहां पर भी ये वाला लूप कितनी बार चलेगा? मैक्सिमम लास्ट ड्रॉप लोकेशन हमारी 1000 हो सकती है कांस्टेंट के हिसाब से, दैट इज 10,000 टाइम चल सकता है मैक्सिमम लूप। ले देके इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ n। ठीक है, देखो स्पेस आप माइंड में आ सकता है कि स्पेस तो बन रही है सर, बट मैं फिर भी पता क्या बोलता हूँ, ये वाली स्पेस एक तरीके की कांस्टेंट स्पेस है, बिकॉज मैक्सिमम हमारे एरे का साइज 1001 ही हो सकता है। तो आई वुड से बिग O ऑफ 1। बिग O ऑफ 1 क्यों? बिकॉज 1000 साइज का एरे बना रहे हैं, बहुत बड़ा साइज का एरे नहीं है। ठीक है, सो दिस इज वेयर आई स्टॉप। आई होप आपको सब कुछ ढंग से समझ आया होगा। किसी को कोई इससे बेटर सॉल्यूशन मिलता है तो डू टेल अस ऑन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, इसको सबमिट जरूर करिए, आपको इसका सॉल्यूशन, आपको इसका क्वेश्चन ओपन मिल जाएगा फ्री रिसोर्सेज में, लेवल अप वाले सेक्शन में। ठीक है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हैव अ गुड डे।